रांची का रानी अस्पताल एक बार फिर से विवादों में है। 5 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखें। में मरीज की मौत पर हंगामा, अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप, अस्पताल पर कार्रवाई की मांग को लेकर बवाल। रांची के रानी चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल के सक्षम कुमार पांडे की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान रानी अस्पताल में घंटों हंगामे की स्थिति बनी रही। सिर्फ हाथ का प्रॉब्लम था बच्चा का। मेरा बच्चा चल के आया, मेरे पास उसका फोटो यहाँ पर आया। उसके बाद जो एडमिट कर दिया, जाकर के एडमिट कर दिया। 2 घंटे के बाद एक आए के बोलता है कि बच्चा का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। तुरंत उसका वेंटिलेटर में डाल दिया। हम लोग तो डरे हुए थे, तुरंत डाल दिया वेंटिलेटर। मेरा बच्चा जो बिल्कुल सही है, उसका फोटो यहाँ तक का बढ़िया बोल के आया। यहाँ इस समय इलाज हो रहा है, अगर इसका सीसीटीवी हो तो यहाँ मिल सकता है। यहाँ सामने बच्चा बोल रहा है, पापा पापा देखो यहीं रो, मेरे सामने रो। ये देखो डॉक्टर मेरे देख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बच्चा मेरा। वेंटिलेटर लगा दिया। 23 तारीख को, अभी तो ठीक है, बोल बच्चा रिकवर है, ठीक है, आ रहा है। कोई इंजेक्शन लिखा है, बहुत महंगा इंजेक्शन था, लमसम 60-65 हज़ार का था वो इंजेक्शन। वो बोले कि इसको जीबीएस बीमारी हुआ है। हाथ में दर्द की शिकायत पर सक्षम को 19 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि एडमिट करने के कुछ घंटे के बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, जबकि पिता के साथ सक्षम पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा था। हालत खराब होने पर डॉक्टरों ने सक्षम को 65,000 रुपए का एक इंजेक्शन भी दिया, लेकिन हालत सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गई। अब बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जब हंगामा किया, तब अस्पताल प्रबंधन का बेतुका दलील सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने लिखित रूप से कहा है कि रांची में बच्चे का न्यूरोफिजिशियन नहीं है, इस कारण बच्चे की मौत हो गई, इसके जिम्मेदार हम हैं। बताएं, खुद डॉक्टर साहब बताएं, मेरे पास न्यूरो का प्रॉब्लम चलते बच्चा मरा, मेरे पास डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर ने तो हमको बताना चाहिए, हम कहीं ले जाते हैं बच्चा को। अब मैं पूछा हूं इनसे, जब कल के डेट में, कल भी हमको बताया था सर बच्चा आप खतरे में। हमने सर कैसे क्या करें, कहाँ ले जाएं, आखिर वेंटिलेटर में है। वो बोले कि देखिए आपका बच्चा को अगर 1 मिनट भी निकालेंगे सांस तो आपका बच्चा मर सकता है। मेरे पास न्यूरो सर्जन का डॉक्टर नहीं है और रांची में नहीं है, जबकि मुझे जानकारी है कि रांची शहर में रिम्स में न्यूरो सर्जन का डॉक्टर है। तो आप वहां रेफर नहीं करके मेरे बच्चे को जो मार दिए, इसका खामियाजा क्या भुगतेगा? हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस हॉस्पिटल का लाइसेंस तत्काल कैंसिल करे और न्यूरो सर्जन डॉक्टर अगर नहीं है तो तत्काल हॉस्पिटल को बंद करे। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब रानी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है, लेकिन अपनी लापरवाही छुपाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने जो सफाई दी है, उससे भी अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अगर रानी अस्पताल में न्यूरो फिजिशियन नहीं थे तो अस्पताल ने समय रहते बच्चे को रेफर क्यों नहीं किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन विशाल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, रानी अस्पताल लगातार विवादों में रहता है और एक बार फिर से ही ऐसा मामला सामने आया है जब एक 5 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि लापरवाही में इलाज में लापरवाही बरती गई है और अस्पताल जिस तरीके से दलीलें दे रहा है वो सरासर गलत है। बच्चे का इलाज सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे उसकी जान चली गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि रानी अस्पताल की ये जो करतूत है वो कोई नई करतूत नहीं है। समय समय पर जो परिजन है वो आरोप लगाते हैं रानी अस्पताल की व्यवस्था और रानी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं उन पर इलाज में लापरवाही बरतने का। ताजा मामला है, सुबह की घटना है। लगातार जो परिजन है उन्होंने हंगामा किया, रानी अस्पताल के चिकित्सकों पर यह आरोप लगाया कि बीमार बच्चे के संबंधित जो जानकारी है स्वास्थ्य संबंधित वो परिजनों को समय पर नहीं दिया गया। जो जिस बच्चे की मौत हुई है, 5 साल के मासूम बच्चे के पिता ने बताया कि हंसता खेलता अपने पैरों पर रानी अस्पताल पहुंचा था वो बच्चा, और आज उस बच्चे का शव परिजनों को अपने गोद में लेकर जाना पड़ रहा है। आप समझिए राजदा कि कोई बच्चा बीमार होता है, उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो कितना परेशान होते हैं। और वैसे में जो रानी अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल हैं उन पर लोगों का भरोसा होता है, लेकिन जब ऐसे बड़े अस्पतालों में इलाज में लापरवाही बरती जाती है, परिजनों को बच्चे के बीमारी संबंधित जानकारियां जो हैं वो समय पे नहीं दिया जाता है, हर दिन पैसे की डिमांड की जाती है, महंगी महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं, और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा जो कि चलता फिरता अस्पताल आया हो
और उसकी मौत हो जाए तो आप समझिए कि उस परिवार के सदस्यों पर क्या कुछ बीतती होगी। फिलहाल परिवार वालों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और रानी अस्पताल के जो मुख्य चिकित्सक हैं डॉक्टर राजेश के खिलाफ रांची के कोतवाली थाने में जो है वो लिखित शिकायत दी है। फिलहाल जो मासूम बच्चा है जिसकी मौत हो गई है उसके शव का जो पोस्टमार्टम है वो रिम्स में चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि बच्चे की मौत का कारण क्या है। जो परिजन अस्पताल प्रबंधन अस्पताल के चिकित्सकों पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप सही है या फिर बेबुनियाद है। चलिए सत्यव्रत, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर से आपसे जुड़ते हैं। तो सक्षम की मौत पर अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है और साथ ही बच्चे के पिता के हस्ताक्षर वाला एक कागजात भी जारी किया है, लेकिन परिजनों ने बच्चे के पिता के हस्ताक्षर को ही फर्जी करार दिया है और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। रिपोर्ट देखें। रानी अस्पताल में 5 साल के सक्षम की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही परिजनों ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो इसका सीबीआई जांच कराया जाए। सीबीआई जांच करा करके, चूंकि एक बच्चे की बात नहीं है, पूरे झारखंड के बच्चे की बात है और वहाँ आए दिन जाकर के इस तरह का जाकर के करतूत होते रहता है। हम सभी शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि झारखंड के जो गरीब तबका के लोग हैं उन पर दया करें और इनके ऊपर जांच बिठाए और जांच बिठा करके उचित जाकर के कार्रवाई करें। इधर बच्चे की मौत पर अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी है। डॉक्टर राजेश ने कहा है कि बच्चे की हालत गंभीर थी। इनके लिखित जानकारी परिजनों को पहले ही दे दी गई थी। इसे लेकर उन्होंने कागजात भी जारी किए हैं, जिस पर बच्चे के पिता के हस्ताक्षर भी हैं। उनको तो बीमारी था, पहले दिन से बच्चा वेंटिलेटर पे है। उनको पूरा बता दिया गया था दूसरे तीसरे दिन ही कि ऐसा है कि मुझसे बचने का उम्मीद कम है। एहतियातन तौर से हम लोग लिखवा भी लेते हैं, उसका प्रूफ भी है कि हम लोग फाइल में लिखवा लिया है उनके, क्योंकि फादर के हाथ से ही सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन वैसे जो बचने वाला बच्चा नहीं, ये बीमारी इतना सीरियस है तो उसमें क्या करेगा डॉक्टर, ठीक है। और फिर मर जाने के बाद ऐसा हंगामा करना तो ठीक बात नहीं है। तो आदमी तो डॉक्टर तो प्रयास करता ही है। अस्पताल प्रशासन की सफाई पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही कागजात पर बच्चे के पिता ने फर्जी हस्ताक्षर के आरोप लगाए हैं। पिताजी का जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर नहीं है। यहाँ तक कि इन लोग इस तरह से कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सिग्नेचर को ही बदल दे रहे हैं लोग। और गांव देहात से लोग आते हैं, सब दुख तकलीफ में आते हैं। प्रबंधन लोग क्या करता है, कहाँ सिग्नेचर करवाता है, उससे क्या आगे जा कर के होगा, कैसे कानूनी कार्रवाई से बचा जाएगा, इसके विषय में किसी को पता नहीं रहता है। केवल प्रबंधन को ही पता रहता है और ऐसे जगह पर ही उन लोग सिग्नेचर करवाते हैं कि जिससे जो है मेरा हाथ सब जो है साफ रहे और उसका हाथ जो है जो भी आते हैं उनका हाथ बंध जाए। बच्चे के इलाज में परिजनों ने 5 लाख से ज्यादा खर्च किए, लेकिन बच्चे की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। परिजनों के हंगामे के बाद बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। किरण हमारे साथ लगातार मौजूद है। सत्यव्रत, अभी जो रिपोर्ट हमने दिखाई है उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि परिजनों का कहना है कि उन्होंने किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं की है और बच्चा चलकर खुद हॉस्पिटल आया है। और अगर डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर राजेश ने साफ तौर पर कहा कि बच्चा पहले दिन से ही वेंटिलेटर पे था, सीरियस बीमारी थी, बचाना मुश्किल था। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जाहिर तौर पर जांच का विषय है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि रानी अस्पताल के जो मुख्य चिकित्सक हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, राज्य के जाने माने चिकित्सक हैं डॉक्टर राजेश, उन्होंने कहा कि जब बच्चा अस्पताल आया था तब से ही वो गंभीर था, वेंटिलेटर पे उसका इलाज चल रहा था। परिजनों ने खुद लिखकर अस्पताल प्रबंधन को यह दिया था कि बच्चे का इलाज रानी अस्पताल में ही किया जाए। वहीं चिकित्सक ने यह कहा कि बच्चे को बचाना जो है वो मुश्किल था। चिकित्सकों ने अपने तरफ से लगातार प्रयास किया। बच्चा जो है वो नस के सूखने की गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित था।
परिजनों ने जो दूसरा एक आरोप लगाया है, काफी गंभीर आरोप लगाया है, और अगर यह आरोप सही है तो यह बड़ी बात हो जाएगी राजदा, कि आप समझिए कि जो बड़े अस्पताल हैं, कॉर्पोरेट अस्पताल है, नामी गिरामी अस्पताल हैं, वो किस तरह से डॉक्यूमेंट्स में जो है वो परिजनों का हस्ताक्षर करवा ले रहे हैं या फिर डुप्लीकेट हस्ताक्षर किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की परिजनों ने जांच की बात कही है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, लेकिन अगर परिजनों का यह आरोप साबित होता है तो बड़ी लापरवाही होगी कि किस तरह से कानूनी लफड़े से बचने के लिए साम दंड भेंट जो है वो अस्पताल के लोग अपना रहे हैं। राजदा, सत्यव्रत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कब तक आने की खबर है? देखिए, फिलहाल अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो बच्चे का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, चूंकि इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाने को दे दी गई है। मामला पुलिस रिपोर्ट का हो गया है और वैसे में बच्चे के पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का जो शव है वो फिलहाल परिजनों को सौंप दिया गया है बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए। और करीब 2 से 4 दिन के बाद, यानी कि बात करें तो करीब 1 सप्ताह के अंदर में बंद लिफाफे में बच्चे का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कोतवाली थाना और परिजनों को मिल जाएगा। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह साफ कहा जा सकेगा कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं डॉक्टरों पर, रानी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का, क्या वो आरोप सही है? क्योंकि परिजनों ने एक आरोप यह भी लगाया है कि बच्चे की मौत जो है वो 23 तारीख के आसपास ही हो गई थी। बच्चे को उसी वक्त वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। उससे पहले बच्चे को एक इंजेक्शन दिया गया था जिसकी कीमत करीब 72,000 रुपए थी। परिजनों ने किसी तरह से पैसे की जुगाड़ कर 72,000 रुपए का इंजेक्शन बच्चे को दिलाया, क्योंकि चिकित्सकों ने कहा कि फिलहाल इस बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इस बीमारी को उसी स्थान पर रोकने के लिए 75,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद बच्चे की स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन फिलहाल बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी हद तक यह पता चल सकेगा कि बच्चे के मौत का कारण क्या कुछ रहा, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या फिर अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल के जो चिकित्सक बता रहे हैं वो सही है। राजदा, सत्यव्रत, अगर कोई एक मामला हो तो समझ में आता है, लेकिन रानी अस्पताल में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि बच्चों को लोग एक बेहतर इलाज के लिए वहां पर एडमिट कराते हैं ताकि उनके बच्चे के सही तरीके से इलाज हो सके, देखभाल हो सके। लेकिन आए दिन रानी अस्पताल के बारे में ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तो जाहिर तौर पर कि जो बच्चों के परिजन हैं वो अब डर जाएंगे, और जो डॉक्टर्स हैं वहां पर, जो नर्सेस हैं वहां पर, जो अटेंड करते हैं, और उनके भी बिहेवियर्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। देखिए राजा, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि रानी अस्पताल में लगातार कुव्यवस्था है, वहां बच्चों का बेहतर इलाज शायद नहीं हो रहा है। यही कारण है कि जब किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो परिजन इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं। दूसरा पहलू अगर देखा जाए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, तो पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो रांची का रानी अस्पताल ही बच्चों के लिए सबसे बेहतर अस्पताल फिलहाल माना जाता है। राज्य के दूर दराज विभिन्न राज्यों से अगर कोई बच्चा बीमार होता है, उस जिले में अगर बच्चे का इलाज नहीं हो पाता है तो वैसे बच्चे को रानी अस्पताल भेजा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर रानी अस्पताल आने वाले जो बच्चे होते हैं वो गंभीर होते हैं, और वैसे में गंभीर बच्चों को बचा पाना शायद डॉक्टरों के बस की भी नहीं होती है। और यही कारण है कि जो मृत्यु दर है वो रानी अस्पताल में ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो रेफरल आते हैं, यानी कि दूसरे अस्पताल से जो है वो गंभीर हाल में आते हैं और शायद उनकी मौत हो जाती है। तो फिलहाल इन सभी चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि जिस तरह से लगातार हर दिन जो है वो परिजन रानी अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं, इस पूरे आरोप की जांच की जाए कि जो परिजन का आरोप है वो सही है या फिर जो रेफरल बच्चे आते हैं उनके मौत का कारण वही है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब शायद स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और रानी अस्पताल के ऊपर एक जांच टीम बनाकर इस बात की जांच की जानी चाहिए कि हर दिन जो अस्पताल पर परिजन आरोप लगाते हैं वो सही है या फिर बेबुनियाद। राजदा, अब अगर अस्पताल प्रबंधन की बात करें, उनका क्या कुछ कहना है? तो देखिए, अस्पताल के जो मुख्य चिकित्सक हैं जो बच्चे का इलाज कर रहे थे, डॉक्टर राजेश से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कोई भी चिकित्सक नहीं चाहता है कि किसी भी बच्चे की जान जाए। वो अपने तरफ से लगातार बच्चे का इलाज कर रहे थे। बच्चे के बीमारी संबंधित जो भी अपडेट था वो लगातार परिजनों को दी जा रही थी। बच्चा नस के सूखने के गंभीर और लाइलाज बीमारी से ग्रसित था। सबसे पहले जब वो आया था तो उसका एक हाथ जो है वो सुन्न हो गया था, हाथ काम
नहीं कर रहा था, हाथ में दर्द था और हल्की बुखार थी। धीरे धीरे जो वो बीमारी है वो फैलता चला गया। यही कारण है कि बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। एक दवा जो है वो बच्चों को दी गई थी ताकि जो नस सूखने की जो बीमारी है वो शरीर के दूसरे अंगों में ना फैले। चिकित्सकों ने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका है। वहीं रानी अस्पताल के चिकित्सकों ने यह भी कहा कि जिस तरह से हमने उनसे ये बात जाननी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या कारण हो जाती है कि हर 2 दिन 3 दिन पर रानी अस्पताल में इस तरह के आरोप लगते हैं व्यवस्था पर और डॉक्टरों की लापरवाही पर। डॉक्टर राजेश ने कहा कि इन सभी तरह की घटनाओं से अस्पताल के लोग का भी मनोबल टूटता है। उन्होंने कहा कि लगातार रानी अस्पताल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, उनका इलाज चल रहा है। कई बच्चे ठीक होकर अपने घर जाते हैं, लेकिन जब कुछ एक बच्चे की मौत हो जाती है तो वैसे में परिजनों के द्वारा हंगामा किया जाता है और कुछ लोग चाहते हैं कि रानी अस्पताल की छवि खराब हो। यह पक्ष था डॉक्टर राजेश, रानी अस्पताल के मुख्य चिकित्सक का। राजदा, चलिए तो इंतजार है सत्यव्रत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की कि और देखना ये होगा कि आखिरकार बच्चे की मौत कैसे हुई है और जाहिर तौर पर जांच होने चाहिए, क्योंकि 1-2 नहीं कई ऐसे मामले रानी अस्पताल को लेकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो सक्षम जो कि 5 साल का एक मासूम, डॉक्टर्स का कहना है कि वो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, नस के सूखने की बीमारी थी और लगातार उसके शरीर में वो फैल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही परिजनों को बोल दिया था कि बच्चे के बचने की चांसेस बहुत कम हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।